तो सबसे पहले तो भाई डिस्क्लेमर, इस वीडियो के लिए डिस्क्लेमर की ज़रूरत है। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज़ के बनाई गई है। हम किसी पायरेसी या किसी एंटी कॉपीराइट चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो व्यूअर है, देखने वाले जो इस वीडियो को, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है या किसी वजह से उनको नुकसान होता है मेरी वीडियो से, या मेरी वीडियो में दिखाई गई चीज़ से उन्हें कोई लॉस होता है, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। दुनिया में सब चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आप उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो साहब मेरा डिस्क्लेमर हो गया पूरा, तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं, जो टोरेंट्स हैं बेसिकली जो है इलीगल नहीं है। टोरेंट्स इलीगल उस केस में है अगर आप उससे कोई कॉपीराइटेड मटेरियल डाउनलोड कर रहे हैं या कोई इलीगल मटेरियल डाउनलोड कर रहे हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई भी ले सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री है या गेमिंग इंडस्ट्री है, उसको लॉस हो रहा है उस वजह से, तो वो इलीगल है और आपको नुकसान हो सकता है। उसी केस में टोरेंट इलीगल कहे जा सकते हैं। टोरेंट इलीगल नहीं है, टोरेंट बेसिकली फाइल शेयरिंग है। और दूसरी चीज़ वो है कि आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपकी ट्रैकिंग करता है, यानी कि आप जो साइट विजिट करते हैं उन सब का वो डिटेल रखता है। और हो सकता है कि वो 2-2 साल तक भी आपका पीछे का डेटा रखे कि आप कौन कौन सी साइट को विजिट कर रहे हैं, इस IP एड्रेस से कौन कौन सी साइट विजिट की गई है, वो सब डिटेल रखते हैं। मान लो बाई चांस कभी आपके चक्कर में फंस गए, तो अगर साइबर क्राइम सेल अगर आपको ऑडिट करती है तो वो फिर आपकी सारी डिटेल निकालेगी और आपके IP एड्रेस पे जितने भी साइट्स खोली गई हैं आपके थ्रू, वो सब वो डिटेल जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ISP उसके थ्रू निकाल लेगी, जिसका आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो उनको दे देगा डिटेल। तो ये काम खतरनाक है, इसीलिए कुछ लोग VPN का यूज़ करते हैं। VPN जो है वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क होता है, यानी कि जिसमें आप अपना IP एड्रेस जो है वो हाइड कर सकते हैं, प्लस अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। और जो शोज़ या प्रोग्राम्स आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, कंट्री स्पेसिफिक है, जैसे कोई शो है वो अमेरिका में ही है फिलहाल, परंतु आप इंडिया में रहते हैं, आप उस शो को नहीं देख सकते। आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं, वो बोलता है नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, तो आप अपनी कंट्री लोकेशन चेंज करके VPN के थ्रू उस साइट को ऐसा फील करा सकते हैं कि आप US में हैं ना कि इंडिया में। तो वो साइट आपकी ओपन हो जाएगी, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उस शो को देख सकते हैं। आप फ्री VPN का सोच रहे हैं कि VPN कहाँ से लें, तो इसके लिए आप नीचे कमेंट चेक कर सकते हैं, फ्री VPN आपको मिल जाएगा। आप समझ जानते हैं फ्री की चीज़ कैसी होती है। तो भाई टोरेंट स्टार्ट करने से पहले जब आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले VPN इंस्टॉल कीजिए अपनी प्राइवेसी और प्रोटेक्शन के लिए। सबसे पहले VPN यूज़ करना है आपको। तो भाई वीडियो को मैं छोटे से छोटा रखने की कोशिश करूँगा और इस चीज़ को मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, मतलब सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। BitTorrent बेसिकली, या कहीं टोरेंट या BitTorrent एक ही बात है, एक प्रोटोकॉल जैसे कि लिखा भी है, प्रोटोकॉल है पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, यानी कि एक यूज़र से दूसरे यूज़र को फाइल शेयर करने की प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू आप फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। और जो भी फाइल्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपका डेटा है या जो भी आपका मटेरियल जो आप शेयर कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वो जो है किसी सर्वर पे सेव नहीं होता है। बेसिकली जनरली जैसे YouTube हो गया या कोई भी वेबसाइट, म्यूज़िक वेबसाइट जो भी होती हैं, सबके सर्वर्स होते हैं। जो भी गाने हैं, वीडियो से सब उनके सर्वर्स पर ही सेव होते हैं, लेकिन टोरेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। टोरेंट में जो फाइल है वो यूज़र ही अपलोड कर रहे होते हैं और यूज़र ही डाउनलोड करते हैं। कोई स्पेसिफिक सर्वर नहीं होता है, ना ही सारा जो डेटा है वो किसी सर्वर पर सेव होता है, यूज़र्स के पास ही सेव होता है। यूज़र ही इसे यूज़ करते हैं और यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे यूज़र्स को। तो नेक्स्ट चीज़ आती है साहब, टोरेंट हम यूज़ करें कैसे, इसे डाउनलोड करें कैसे, कोई भी चीज़ हम टोरेंट के थ्रू कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले ये नॉर्मल ब्राउज़र जैसे ओपेरा या क्रोम है, इनके थ्रू डाउनलोड नहीं होते हैं टोरेंट्स। पहली बात तो ये, इनको डाउनलोड करने के लिए स्पेशल एप्लीकेशन चाहिए होते हैं जिनको टोरेंट क्लाइंट्स कहते हैं। टोरेंट क्लाइंट बेसिकली uTorrent है, ये भी एक टोरेंट क्लाइंट है, छोटा सा एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू आप टोरेंट्स डाउनलोड करते हैं। ऐसी एक टोरेंट क्लाइंट और है BitTorrent, जो कि वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कि वेबसाइट से जाके। और कुछ डाउनलोडर्स भी होते हैं, जैसे कि एक जैसे फ्री डाउनलोड है, फ्री डाउनलोड मैनेजर, ये भी टोरेंट सपोर्ट करता है। या विंडोज़ डाउनलोड मैनेजर होते हैं, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, फलाना ढमकाना, कई टाइप के डाउनलोडिंग मैनेजर सॉफ्टवेयर्स मार्केट में है ऑलरेडी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर वो सपोर्ट करता है टोरेंट। तो ये वाला फ्री डाउनलोड मैनेजर सपोर्ट करता है, मतलब आपको उतने फीचर नहीं मिलेंगे जितने कि एक टोरेंट क्लाइंट में मिल जाते हैं आपको, क्योंकि वो स्पेसिफिकली टोरेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा फीचर मिल सकते हैं, पर इसमें इतने ज़्यादा फीचर नहीं मिलते डाउनलोड मैनेजर्स में। तो सब वापस आते हैं काम की बात पे, तो एक बार डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। अब दूसरी चीज़ जो हम करने वाले हैं वो ये है कि अब एप्लीकेशन तो आपको पता लग चुका है कि किससे हम डाउनलोड करते हैं टोरेंट्स, बट करें कैसे। तो टोरेंट्स जो होता है बेसिकली स्पेसिफिक साइट्स पे मिलते हैं। टोरेंटिंग साइट्स हैं जो आपको टोरेंट्स प्रोवाइड कराती हैं। मैं एक्जैक्टली नहीं बताऊंगा कौन सी साइट से, आप गूगल पर सर्च करें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसमें। तो मैं एक सिंपल साफ सुथरी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ एक एग्जांपल करने के लिए, मतलब एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कैसे करना है। जैसे कि मान लो एक वेबसाइट है इंटरनेट आर्काइव, इसमें कुछ फाइल्स हैं, ऐसे ही रैंडमली हम कुछ फाइल चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हम चूज़ कर लेते हैं मान लो कम्युनिटी वीडियो। कम्युनिटी वीडियो में हम वियतनाम गाइड ये एक वीडियो देखते हैं।
अब इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए किसी यूज़र ने अपलोड किया है, तो वियतनाम ट्रैवल गाइड फलाना ढिमकाना जो भी है, तो इसको हम अलग अलग तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। एमपीग फॉर्म है इसके थ्रू, तो एक ऑप्शन इसमें टोरेंट्स का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। तो फाइल डाउनलोड हो गई है, डाउनलोड्स में जाऊँगा, मैं देखता हूँ कौन से फोल्डर में डाउनलोड हुई है। ये फाइल ये रही जो मैंने डाउनलोड की है, मैंने ऑलरेडी पहले भी की थी इसलिए दोबारा इसकी कॉपी बन गई है। तो ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई है। अगर आपके पास टोरेंट क्लाइंट इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी तो इसको ऑटोमेटिकली उसका आइकॉन मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे इसको ये टोरेंट का आइकॉन मिल गया है, वो पहचान गया कि टोरेंट फाइल है, इसका एक्सटेंशन .torrent होता है। अगर आप एक्सटेंशन के बारे में जानते हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, MP3 का, MP4 का, डॉक्यूमेंट का, PDF का, ऐसी इसका भी एक्सटेंशन होता है .torrent। जो ये फाइल है, इस फाइल के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से डाउनलोड होना है, क्या डाउनलोड होना है, क्या नाम है, कितने साइज़ का ऑलरेडी इसमें है, सब इन्फॉर्मेशन इस फाइल के अंदर होती है। तो ये फाइल आपकी उस क्लाइंट के अंदर खुलेगी। तो उस पर डबल क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा है मुझसे ऑलवेज ओपन, ठीक है मैं ये चूज़ करता हूँ, मुझे पता है इसकी फाइल है तो इसी में खुलेगी। तो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो गया है, आप देख सकते हैं पीछे वाली विंडो इसमें, ये मेन विंडो है इसकी और ये लॉन्च होने वाली विंडो है। जिसको पता लग गया है, इसने मतलब टोरेंट फाइल ऐड की है तो ये समझ गया। और ये सेव करने की लोकेशन पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, और जो टोरेंट है इसके अंदर की फाइल्स दिखा रहा है, ये फाइल्स हैं उसके अंदर, इतने KB, इतने MB की है, 5-6 फाइल है जो भी दिखा रहा है। अब लोकेशन जो आपकी फेवरेट है उसको चूज़ करके आप ओके कर दीजिए। ओके मैं कर देता हूँ। फाइल्स में अब आपको थोड़ा सा इंटरफेस समझा देता हूँ मैं कैसे। ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड स्टार्ट हो गया आपका। लोकेशन जो आपने सेट की थी वहाँ डाउनलोड ये हो जाएगा, ठीक है। साइज़ इसका 124 MB है। डाउनलोडेड इतने KB डाउनलोड हो चुका है, इतने MB रह गया है। सिंपल टेबल है, सिंपल स्पेसिफिकेशन है इन सब के। डाउनलोडिंग का बार में दिखा रहा है परसेंटेज, डाउनलोड की स्पीड दिखा रहा है और अपलोड की स्पीड दिखा रहा है। और आगे और भी कॉलम है, सेटिंग में और भी कॉलम्स होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने जो मेरे काम के हैं वो ऐड कर रखे, टिक कर रखे, ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ है वो आपकी ये है डाउनलोड स्पीड, जो आपको देखते हैं मतलब आपको खुशी होगी देख के, अच्छी आ रही कम आ रही है। अब जो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ इसमें, एक है सीड्स के पियर्स। सीड्स क्या है, पियर्स का ये जान लीजिए। टोरेंटिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है सीड्स, मतलब सीडर मतलब जो इसको अपलोड कर रहे हैं, यानी वो यूज़र्स जिनके पास ये फाइल ऑलरेडी है, कंप्लीट है उनके पास, जाहिर सी बात उनके पास है तो कंप्लीट ही होगी जब ये अपलोड कर रहे हैं, वो इसको अपलोड कर रहे हैं। और हम जो है वो है पियर्स कह सकते हैं या लीचर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लीच, जैसे लीच होती है चूसती है खून, वैसे हम लीचर हैं। हम जो है इसको चूस रहे हैं इस फाइल को इंटरनेट के थ्रू, तो हम लीचर्स हैं। तो 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, सीड्स और पियर्स। जिसके जितने ज़्यादा सीडर्स होंगे जिस फाइल के, जैसे ये तो सिर्फ 2 हैं। अगर आप पॉपुलर टोरेंट्स देखेंगे, लेटेस्ट कोई हॉट टोरेंट और लेटेस्ट बिल्कुल मतलब तगड़ा चल रहा आजकल कोई चीज़, और उसका टोरेंट आप ढूंढेंगे तो आपको उसमें सीडर्स ज़्यादा मिलेंगे, हो सकते हैं 1000, 2000, 5000 सीडर्स भी मिल सकते हैं। तो जो सीडर्स जितने ज़्यादा होंगे स्पीड आपको उतनी मिलेगी, उतनी अच्छी स्पीड से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लीचर्स तो हम हैं ही, कितने लीच करने वाले हैं, तो इन दोनों का रेशियो जो है ये है सीड्स पर पियर, यानी एक सीड पे कितने पियर्स हैं, मतलब कितनी सीडर्स के लिए कितने लीचर्स हैं। तो इनके रेशियो से आपको पता लग जाएगा कि सीडर ज़्यादा है या लीचर ज़्यादा है। जाहिर सी बात है अगर लीचर बहुत ज़्यादा है और सीडर कम है तो नेचुरल सी बात है स्पीड आपको कम मिलेगी, और अगर सीडर बहुत ज़्यादा है लीचर कम है तो आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी। तो समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसमें आगे और भी कॉलम है, जैसे आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है कितने 6 मिनट में हो जाएगी। तो बेसिकली आप ये मोटा जान लीजिए कि टोरेंट्स की जो स्पीड है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली, उसमें सीडर्स कितने हैं, दूसरी आपका इंटरनेट कितनी स्पीड दे सकता है। अगर किसी के सीडर्स बहुत सारे हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। यानी मान लो आपका 100 Mbps का नेट है, तो अगर टोरेंट में सीडर बहुत ज़्यादा है उसके, तो आपका पूरा 100 Mbps की बैंडविड्थ यूज़ कर लेगा टोरेंट। यानी उस नेटवर्क से और जो लोग जुड़े हैं आपके घर में और वाईफाई पे जो फ़ोन चला रहे हैं उनको दिक्कत होने लगेगी। वो सोचेंगे यार स्पीड क्यों नहीं आ रही नेट की, उनको ऐसा फील होगा क्योंकि सारी स्पीड जो सारी बैंडविड्थ जो है वो यूज़ कर लेगा जितने से, अगर उसमें सीडर अच्छे खासे हैं तो। और दूसरी चीज़, अगर किसी का कोई सीडर नहीं है, आप सोचेंगे कि यार किसी फाइल का कोई सीडर है ही नहीं तो क्या होगा, तो भाई वही होगा, आपको स्पीड नहीं मिलेगी, आप उस फाइल को डाउनलोड नहीं कर सकते। इसीलिए कोई बहुत पुराने फाइल्स या बहुत पुराने कोई भी चीज़ हो जो काफ़ी सालों पहले पॉपुलर थी या उसको कोई नहीं पूछ रहा है, अगर आपको टोरेंट पे मिल भी गई तो उसके आपको सीडर्स नहीं मिलेंगे। सीडर हम जैसे ही लोग होते हैं और वो आपसे डाउनलोड नहीं कर सकते। मैं दुख की बात है बट ये सच्चाई है, अनलेस अनटिल जब तक कोई सीड ना कर रहा हो। तो जब तक डाउनलोड हो रहा था तो मैं नीचे की थोड़ी और चीज़ें आपको बता देता हूँ।
ये फाइल्स है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब नीचे फाइल्स दिखाएगा। ये जैसे आप मल्टीपल टोरेंट यूज़ करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे लिस्ट हो जाएगी आपके पास। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे उसकी डिटेल नीचे बताएगा। यहाँ पे पहला है, मैंने क्लिक किया है तो ये फाइल्स की टैब है। फाइल्स में कौन सी फाइल्स हैं, कितने MB की, कितनी कितनी हो गई हैं, बाहर दिख रही हैं आपको हरी हरी, जितनी फिल हो गई उतनी हो चुकी है। दूसरा है इन्फो, इसका है इन्फो है, मतलब एक हैश ID होती है टोरेंट की यूनिक, वो ये है। इसमें ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इससे डाउनलोड आप कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। पीयर्स कितने कितने हैं ये बताएगा आपको, इसमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत लेने की है नहीं आपको। स्पीड बता रहा है, डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, फलाना ढमकाना, कुछ टेक्निकल स्पेक्स हैं, वो दिक्कत की बात नहीं। ट्रैकर्स, बेसिकली ट्रैकर्स आपको बता देता हूँ क्या होता है। इनमें से 2 ट्रैकर्स हैं। अब आप सोचेंगे भाई ये फ़ाइल किसी और यूज़र के पास है और हम उसे डाउनलोड कर रहे हैं, तब वो उस यूज़र को हमारे यूज़र से बीच में कौन कम्युनिकेट करवा रहा है, कौन रास्ता बता रहा है, कौन मतलब उसकी राउटिंग कैसे है। तो ट्रैकर्स ही वो होते हैं जो सीडर्स और लीचर्स का आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। बेसिकली ये सर्वर्स तो नहीं कहेंगे, बट स्पेशल टाइप के सर्वर्स कह सकते हैं इनको, ट्रैकर्स को, जो लीचर और सीडर जो है यूज़र्स का आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं, तो ये ट्रैकर्स होते हैं। आप ट्रैकर्स जो ऐड भी कर सकते हैं बाहर से, अगर कहीं वेबसाइट पे आपको अच्छे ट्रैकर्स मिल जाते हैं जो वर्किंग कर रहे हो, मिलते हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ सकती है। हो सकता है उस वाले ट्रैकर्स में और सीडर्स आपको मिल जाए तो इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। आप सिंपली राइट क्लिक करके ऐड ट्रैकर कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे एक ट्रैकर का एड्रेस लिख के एंटर है, फिर एक एड्रेस है, ऐसे एक एंटर डाल के आप नीचे कॉपी पेस्ट करके ओके कर सकते हैं, और ट्रैकर्स ऐड किए जा सकते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं है। और ये ग्राफ है आपकी स्पीड के लिए, इसमें अपलोड की लाइन मतलब रिफ़्रेश कितनी देर में होना है वो सेट कर सकते हैं। मैंने 1 सेकंड कर रखा है। ग्राफ किसका देखना चाहते हैं, अपलोड का, डाउनलोड का, इसका अलग अलग का ग्राफ है, जो आप देखना चाहो उसका सेट कर सकते हो देखने के लिए। तो वैसे आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई कंप्लीट। अब इस पर क्या लिखा रहा है, अब इस पर लिखा रहा है सीडिंग। क्या समझे, पहले जब आप डाउनलोड कर रहे थे तो आप एक पीयर थे या लीचर थे, लेकिन अब आप भी सीडर बन चुके हैं। कुछ मतलब यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा, आपके अलावा जो वो दिखाएगा। तो आप भी सीडर बन चुके हैं, यानी अब ये सीड करेगा। आपकी मर्ज़ी है, आप भी अपलोड करना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं, ताकि जो और यूज़र हो इसको डाउनलोड करने वाले उनकी स्पीड बढ़े, आप ऐसा करना चाहते हैं सीडिंग, तो आप कर सकते हैं। आपकी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। भाई आप नहीं करना चाहते सीड, भाई हमने डाउनलोड कर लिया, हम नहीं कर सीड करना चाहते, तो सिंपल सी बात है, आप सीड यहाँ पे ये पॉज स्टॉप का बटन है, आप स्टॉप कर दीजिए इसको, सिंपल। अगर दोबारा से स्टार्ट करना है सीडिंग या डाउनलोडिंग तो इस पर क्लिक कर दीजिए, डिलीट करना है तो इस पर कर दीजिए। और इन 2 का है तो मैं इनका फंक्शन मैं बताऊँ, सिंपल ऐड करने का। ऐड करोगे तो वही आप फाइल जो है टोरेंट फाइल वो ब्राउज़ करके डायरेक्टली खोल सकते हो। जैसे मैंने जो थी फाइल, मुझे पता मेरी फाइल कहाँ थी, वो यहाँ थी, ये थी ये, तो यहाँ से ब्राउज़ करके खोल सकते हो। और ये जो आइकन बना आ रहा है ये भी एक ऐड करने का ही होता है, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या फंक्शन होता है। पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, फाइल कंप्लीट आपके डाउनलोड हो गई। आप फोल्डर में जाना चाहते हैं, यहाँ से ओपन कंटेनिंग फोल्डर करेंगे तो ये खुल गई है फाइल, सिंपल सा। तो ये डाउनलोड आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस टाइप से टोरेंट्स में डाउनलोड किए जाते हैं। चलिए दूसरा तरीका आपको बताते हैं डाउनलोड का। तो मैं एक दूसरी वेबसाइट पर हूँ टोरेंट्स की, उसमें मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ डाउनलोड करने का, जो आपको जनरली यूज़ करना पड़ सकता है। मतलब हर वेबसाइट टोरेंट फाइल नहीं प्रोवाइड करती है, कुछ जो है टोरेंट लिंक भी प्रोवाइड करती हैं। तो ठीक है साहब, हम ई बुक्स में आ गए और आप देख सकते हैं टोरेंट्स की लिस्ट भरी पड़ी यहाँ पे, और टोरेंट की लिस्ट। तो पहला टोरेंट देखते हैं, इसका नाम पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता है क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका सीडर कितने हैं, 0, लीचर कितने हैं, 0। तो उसे डाउनलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सीडी नहीं कर रहा है इसको, तो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो मैं दूसरी सर्च की है, कैसी रैंडम सर्च की है मैंने, ई बुक है ये भी। तो इसमें एक शायद ई बुक है, लाइफ स्किल्स हाउ टू कुक। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 8 सीडर हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने ये लिस्ट अरेंज हो रखी है हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, मतलब पहले हाईएस्ट सीडर फिर लोएस्ट 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 लोएस्ट। और देख सकते हैं इसमें 8 सीडर हैं। और एक चीज़ और देखते हैं, इसमें एक ये बना है, मैग्नेट का निशान बना है और एक खोपड़ी का निशान बना है। तो हर साइड का एक अलग तरीका है, और किसी किसी में यहाँ पे एक अलग आइकॉन भी बना हो सकता है, एक मैसेज का आइकॉन भी हो सकता है, या किसी टोरेंट्स में कमेंट्स भी होते हैं। जैसे मैं उसमें क्लिक करता हूँ तो पेज लोड हो गया, तो उसमें क्लिक करके इसकी डिटेल खुल गई है, जो भी इसकी डिटेल है इसमें सब कुछ जो है वो लिख दिया है। और इसमें नीचे कमेंट्स भी होते हैं। फिलहाल इसमें कोई कमेंट्स नहीं है, अगर किसी के आगे मैसेज का निशान बना है यहाँ पे तो वो कमेंट्स भी हैं। तो कमेंट्स आपको ये वेरीफाई करते हैं कि ये टोरेंट जो है मतलब सही है कि नहीं, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है किसी को इससे दिक्कत है तो नीचे कमेंट में ज़रूर कहेगा। और बहुत से ज़्यादा टोरेंट आपको ऐसे मिले जिनमें कमेंट्स नहीं होगा, तो आप ऐसे टोरेंट्स पे मतलब डाउटफुल हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई मैलवेयर या वायरस भी हो सकता है, खास करके एप्लीकेशंस वगैरह जो है फर्जी भी हो सकते हैं और वायरस भी। तो जब भी डाउनलोड करें तो एक बार स्कैन ज़रूर कर ले एंटीवायरस या विंडोज़ डिफेंडर से, और फिर वरना मुझे मत कहना कि भाई वायरस आ गया,
और ये जो आप देख रहे हैं खोपड़ी, इसका मतलब है ये है VIP या वेरीफाइड टोरेंट्स हैं, यानी कि ये फर्जी नहीं है, ये वेरीफाइड है। तो हर साइट का अलग अलग है, इस वाली साइट का ये हिसाब है। आप दूसरी साइट जैसे सर्च करेंगे आपको पता लगता रहेगा उसका क्या हिसाब किताब है। बाकी कमेंट्स जो है थोड़ा ज़्यादा वेरीफाई कर देते हैं कि ये रियल है या फेक है। और ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग सीड भी कर रहे हैं, यानी कि फेक तो नहीं होगा, कोई से फेक तो सीड करेगा नहीं। अगर किसी को इसमें मतलब घाटा हुआ है तो फिर मेरे ख्याल से तो उसे सीड नहीं करेगा। थोड़ा अपना ब्रेन यूज़ करके आप थोड़ा जज कर सकते हैं कौन कितना रिलायबल है। और ये चीज़ें, ये जो मैग्नेट दिख रहा है ये बेसिकली इसका URL है। ये जो है टोरेंट फाइल डाउनलोड नहीं कराएगी, ये आपको URL प्रोवाइड करेगी। तो URL जो है टोरेंट का वो अलग टाइप का होता है, वो ऐसा URL नहीं होता जैसा कि दिख रहा है आपको HTTP फलाना ढिमकाना। जैसे मैं इसके ऊपर अपना माउस रखा है तो आप नीचे देख सकते हैं इसका URL नीचे लिखा आता है, हर ब्राउज़र में लिखा आता है इसका URL है HTTPS फलाना ढिमकाना जो भी है। जब मैं मैग्नेट पे रखूँगा तो उसका URL जो है HTTP से नहीं स्टार्ट होता है, वो मैग्नेट से स्टार्ट होता है। जो टोरेंट का URL होता है या मैग्नेट लिंक कहते हैं इसे, वो मैग्नेट से ही स्टार्ट होता है। नीचे लिखा आ रहा है मैग्नेट धमाका फलाना ढिमकाना जो भी लिखा आ रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके कॉपी लिंक लोकेशन या जो भी आपका ब्राउज़र कहता हो, या कॉपी लिंक कहता है या कॉपी URL कहता है या कॉपी एड्रेस कहता है, जैसा आपको ब्राउज़र, मेरा ब्राउज़र कहता है कॉपी लिंक लोकेशन। तो मैं इसे करूँगा और अपना ये खोलूँगा। अब ये मैं बताया था, ये जो लिंक का एक निशान है वो किस लिए, वो लिंक का निशान जो है मैग्नेट लिंक के लिए। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक क्लिपबोर्ड से ले लेगा लिंक को। ये वो लिंक है, मैग्नेट से स्टार्ट होता है। मैं ओके करता हूँ। तो ये वही है, पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, मैं ओके करता हूँ। और देखिए एक टोरेंट और ऐड हो गया हमारे में, जो हमने मैग्नेट लिंक से किया है, टोरेंट फाइल से नहीं किया है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपका जो टोरेंट इसका हिसाब किताब आप चला रहे हैं या जो भी टोरेंट क्लाइंट चला रहे हैं वो आपकी सारी इंटरनेट की स्पीड चूस रहा है, मतलब बाकी काम आपके होने नहीं दे रहा या और यूज़र्स को दिक्कत कर रहा है आपके घर में, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप स्पीड को लिमिट कर सकते हैं। इसमें ये दिख रहा है D और ये दिख रहा है U। D जो है डाउनलोड की स्पीड के लिए, U अपलोड की स्पीड के, इस पर राइट क्लिक कीजिए, डाउनलोड की स्पीड सेट कर दीजिए आप कितनी चाहते हैं। अगर आप KB मतलब MB समझ सकते हैं, 1000 KB = 1 Mbps। अब आपको इंटरनेट की स्पीड से देख लीजिए आप कितनी करना चाहते हैं। मैं अनलिमिटेड रखता हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी आपका इंटरनेट कनेक्शन सपोर्ट करता हो उसके हिसाब से स्लो कर दीजिए, ताकि आप बाकी इंटरनेट की स्पीड या बाकी बैंडविड्थ और कामों में यूज़ कर सकें। सिमिलरली अगर आप सीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप सीड भी कर रहे हो सकता है आपका भाई आप कुछ सीडिंग स्टार्ट कर दें, तो सीडिंग के लिए भी आप अपलोड की स्पीड चूज़ कर सकते हैं, कितनी स्पीड चाहिए आपको अपलोड की, ये भी आप सेट कर सकते हैं। तो स्पीड कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये थोड़ी स्पीड स्लो आएगी क्योंकि इसकी सीडर बहुत कम है, 4 ही हैं, मतलब 1000, 2000, 5000, 6000 भी हो सकते हैं सीडर, डिपेंड करता है फाइल किस टाइप की, कितनी पॉपुलर है और कितने लोग उसे सीड कर रहे हैं। तो बस फिलहाल तो इतना ही था जानने लायक। लेकिन तो भाई ये तो होगी PC की बात। अब फटाफट से मोबाइल पे बताते हैं। मोबाइल पे भी सेम है टोरेंटिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपली एक टोरेंट क्लाइंट डाउनलोड कीजिए। मैं प्ले स्टोर पर ही हूँ, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगे टोरेंट क्लाइंट्स, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपली डाउनलोड कीजिए। इसमें भी सेम है, टोरेंट फाइल के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं या मैग्नेट लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। पर इसमें भी वही चीज़ है जो कि इससे पहले आती है, वो है VPN। PC में VPN पेड है, जो फ्री है वो कुछ काम के नहीं है खास, तो इसमें भी आप फ्री VPN देख सकते हैं। एंड्रॉयड में आपको फ्री VPN मिल जाएंगे जो कि सच में काम के हैं। इसमें बस थोड़ा ऐड आएगा और इसमें मल्टीपल लोकेशंस आप चूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप मतलब अलग अलग लोकेशंस आपको मिल जाएंगे, कौन से सर्वर पे के थ्रू आप VPN करना चाहते हैं। दूसरा, इसमें कोई डेटा की लिमिट नहीं होती कि आप इतना GB कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं एक महीने में, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनमें एड्स आते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं इनमें एड्स हैं, क्योंकि इनकी कमाई ऐड से ही है। ऐड आएगा, जैसे आप कनेक्ट करेंगे ऐड आएगा, आपको ऐड देखना है, ऐड देखने के बाद आपका VPN कनेक्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम नो इशू। तो मतलब VPN के मामले में तो एंड्रॉयड मोबाइल ज़्यादा ठीक है। तो सेम सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो 2 काम की चीज़ थी मैंने आपको बता दी पहले ही। तो भाई बाकी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी, बस थोड़ी प्रोटेक्शन रखिए। ट्रस्टेड साइट्स कौन सी आपको पता लग जाएगा यूज़ करते करते। हर चीज़ ट्रस्टेड नहीं होती है, हर चीज़ स्कैन करके देखनी है पहले। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, आपको पता लग जाए कौन सी ट्रस्टेड है कौन सी नॉन ट्रस्टेड है। तो ठीक है, सब चलते हैं। वीडियो चलिए तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।